कर्नाटक में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। क्या कांग्रेस में टूट होगी? इसके साथ ही पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में उन्हें मिलाकर कुल 34 मंत्री हैं। इस बार कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को चुना गया है। हम अभी अभी पार्टी में आए हैं। राजनीति में धैर्य होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो कोई भी राजनीति कर सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि राजनीति में कोई साधु या सन्यासी नहीं होता। हर किसी की इच्छा मंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम बनने की होती है। ये दर्द कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का है, जो कर्नाटक में मंत्रियों की शपथ के बाद 29 मई को सामने आया। कर्नाटक सरकार में 34 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी सिद्धारमैया की कैबिनेट में नए विधायकों के लिए जगह नहीं है। यही वजह है कि कई नेताओं में गुस्सा है। लक्ष्मण सावदी लियांगत कम्युनिटी से आते हैं। वे चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। बेलगावी की अथानी सीट से चुनाव लड़ा और 75,000 वोट से जीते। लक्ष्मण सावदी बीजेपी की सरकार में 20 अगस्त 2019 से 28 जुलाई 2021 तक डिप्टी सीएम रहे हैं। लिंगायत कम्युनिटी में उनकी अच्छी पैठ है। इस बार टिकट कटने के बाद लक्ष्मण सावदी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। तब बीएस येदियुरप्पा समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं माने। तब बीजेपी ने कहा कि लक्ष्मण सावदी के पार्टी छोड़ने का कोई असर नहीं होगा, पर नतीजे इस दावे के उलट रहे। कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक सावदी के आने से 30 से 35 सीटों पर असर हुआ। लिंगायतों ने कांग्रेस को वोट दिए और इसी से इतनी बड़ी जीत मिली। इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। वे भी लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। हुबली धारवाड़ सीट से लगातार 6 बार जीते, पर इस बार हार गए। ये तो उनकी बात हुई जिन्हें पद नहीं मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पुट्टुरंग शेट्टी तो डिप्टी स्पीकर बनाए जाने से नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी का ऑफर ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मेरे समर्थक चाहते थे कि मुझे मंत्री बनाया जाए। पुट्टुरंग शेट्टी चामराजनगर सीट से विधायक है। वे इस बार का चुनाव 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 2018 में कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 1 साल के भीतर सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस जेडीएस के 17 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। राज्य में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। इस बार कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिला है, लेकिन मंत्री पद का मिलने से कई बड़े नेता खुश नहीं हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अशोक चंदार्गी कहते हैं कि कांग्रेस में 1 साल तक टूट का खतरा नहीं है। लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस ने मैनेज नहीं किया तो पार्टी में टूट हो सकती है। इसके पीछे वे 2 कारण बताते हैं। पहला, कांग्रेस ने चुनाव से पहले लोगों को 5 गारंटी देने का वादा किया था। अभी इसे पूरा करने का वक्त है। ये वादे पूरे नहीं हुए तो जनता में गुस्सा फैलेगा। दूसरी वजह, कई सांसद और विधायकों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच है। कर्नाटक में डीजीपी रहे परवीन सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया। वे कर्नाटक के तमाम नेताओं के सारे राज जानते हैं। ऐसे में कुछ दिन में सेंट्रल एजेंसियां राज्य में एक्टिव हो सकती हैं। ईडी की जांच में तो डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी फंसे हैं। हालांकि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर दावा करते हैं कि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार दोनों को ही जल्द पद दिए जाने वाले हैं। शेट्टार को एमएलए बनाया जा सकता है। वहां पार्टी बहुमत में रहती है तो उन्हें चेयरमैन भी बना सकते हैं। इसी तरह सावदी को भी बड़ा पद मिल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं से बात भी की है। अब तक दोनों ने खुलकर बगावती तेवर नहीं दिखाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।